हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से एक बहुत टॉपिक है जो बहुत ही इंटरनेट पे वायरल चल रहा है, सोशल मीडिया पे हर जगह जो देखो उसी की बात कर रहा है। और हमसे भी किसी एक दो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या है, आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर। तो हमने पूछा क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि एक मूवी आई है केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी मूवी आई है, एक पिक्चर आई है, आपके इस पिक्चर के बारे में क्या विचार है। तो हमने कहा देखो पिक्चर वगैरह तो हम देखते नहीं, आप ही बताओ कि भाई आपको क्या परेशानी है इस पिक्चर से, या इस पिक्चर में ऐसा क्या बोला गया है, क्या चीज़ है जिससे कि हमें आपके मन में डाउट्स हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बताइए। तो उन्होंने ऐसी बातें बताई उसमें से कि उस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि एक लड़की है, वो अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानती और उसको अन्य धर्म के लोग कंफ्यूज कर देते हैं और उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है और उसके साथ फिर बहुत गलत होता है और अंत में वो आत्महत्या कर लेती है। अब देखिए, उन्होंने हमें कहा कि केरला स्टोरी की, ये केरला की एक स्टोरी है। केरला स्टोरी क्या, ये तो हर स्टेट की स्टोरी है, ये तो हर सिटी की स्टोरी है, ये स्टोरी तो हर सोसाइटी की स्टोरी है, ये स्टोरी तो हर घर की स्टोरी है, ये स्टोरी तो हर व्यक्ति की स्टोरी है, ये स्टोरी हर बोल रहा हूं मैं। आप ये मान लो कि अधिकतर 99% जो लोग हैं, कुछ प्रतिशत को छोड़ के हर व्यक्ति की यही स्टोरी है आज। क्योंकि जिस तरह वो लड़की अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसी प्रकार आज 99% हिंदू जो सनातन धर्मी है वो अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता, शून्य ज्ञान है उसको, जीरो नॉलेज है। और कुछ नॉलेज है तो अधूरी नॉलेज है, और अधूरी नॉलेज से कंफ्यूजन ही पैदा होगा, क्योंकि जब तक नॉलेज पूरी नहीं होगी कंफ्यूजन दूर कैसे होगा। तो या तो नॉलेज है ही नहीं या नॉलेज अधूरी है। तो आपको कोई भी हिला जाता है, कोई भी राह चलता आपको 4 प्रश्न कर देता है, आपके पास उत्तर ही नहीं है। आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हिंदू हूं, मैं तो बहुत बड़ा सनातन धर्मी हूं, मैं तो मंदिर जाता हूं। मंदिर जाते हो, मंदिर क्यों जाते हो पता है आपको? मंदिर किस लिए है ये पता है आपको? मंदिर में भगवान क्यों है आपको पता है? भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं आपको पता है? आप स्वयं शरीर हो या आत्मा, ये आपको पता है? बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे जिन प्रश्नों के उत्तर हमें मालूम होने चाहिए, परंतु हमें उन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं पता। क्या आपको पता है कि पुनर्जन्म एक सत्य है? क्या आपको पता है कि सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ? क्या आपको मालूम है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आपको मालूम है कि भगवान जब इस धरती पे आते हैं और वो अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, क्या आपको मालूम है उन लीलाओं को करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? आपको मालूम है भगवान का क्या प्रयोजन है? नहीं पता। भगवान है कौन? आप कौन हैं? ये जन्म से पहले आप कहां थे और मरने के बाद आप कहां जाओगे? ये कर्म क्या है? ये भाग्य क्या है? ये क्या आप सबको मालूम है? कुछ ABCD पता है आपको इसकी? कुछ नहीं पता। तो आपकी भी वही स्टोरी है जो ये केरला स्टोरी है ना, आपकी भी यही स्टोरी है। तो आपको भी कोई भी कभी भी हिला सकता है। कोई भी आते जाते 4 प्रश्न आपके सामने कर दे ना, तो आप भागते नजर आओगे। जवाब नहीं है आपके पास किसी भी प्रश्न का, और जवाब अगर होगा भी तो आधा अधूरा उत्तर होगा जो कि सही नहीं होगा, जिससे कि वो सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएगा। वो उत्तर से सामने वाला कन्विंस नहीं होगा और वो आपको 4 प्रश्न ऐसे डाल देगा जिससे कि आपका फ्यूज और उड़ जाए। तो आज हम अपने आप को समझते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, परंतु कहाँ है सनातन धर्मी? हमें तो मालूम ही नहीं है कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, सनातन का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? इसमें सबसे बड़ी गलती है जो कि उस पिक्चर में भी बताया गया है कि वो लड़की जब उसके साथ गलत होता है तो वो अपने माता पिता के पास जाती है और माता पिता के पास जाके पूछती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं अपने धर्म के बारे में, आपने मुझे क्यों नहीं आगाह किया, आपने मुझे क्यों नहीं ये ज्ञान दिया कि मेरे धर्म में क्या लिखा है, कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए जीवन में।
क्यों नहीं बताया आपने? तो सबसे बड़ी जो गलती है वो माता पिता की गलती है। माता पिता को गुरु की संज्ञा दी गई और गुरु का काम है आध्यात्मिक ज्ञान भी देना, परंतु आज माता पिता केवल अपने बच्चे को नोट छापने की मशीन बना दिया है कि तू बस नोट छापे जा, नोट छापे जा, और तेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अगर कोई बच्चा गलती से आध्यात्मिक ज्ञान लेना प्रारंभ भी कर दे, अगर कोई भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ भी कर दे, तो उसको कहते हैं, अरे तू ये क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या, ये क्या कर रहा है तू? भगवत गीता छीन लेते हैं उससे। अगर कोई व्यक्ति माला करना प्रारंभ कर दे तो उससे माला छीन लेते हैं। मेरे साथ तो एक केस हुआ है। मेरे एक रिलेटिव के लड़का, वो माला करना उसने शुरू कर दिया था, पर जब उसके पिताजी ने देखा कि ये क्या कर रहा है, लगाया उसको एक थप्पड़ खींच के और छीन ली उसकी माला। अरे क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? कैसे माता पिता हो आप? क्यों नरक भेज रहे हो अपने बच्चों को? क्यों ये ज्ञान नहीं देना चाहते? क्या चाहते हो आप? अपने बच्चों से प्यार करते हो या दुश्मनी करते हो? आपका फर्ज बनता है कि आपको ये ज्ञान देना चाहिए अपने बच्चों को, बचपन से देना चाहिए, बचपन से। क्योंकि अगर आप बचपन से ज्ञान नहीं देंगे तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो ज्ञान सुनने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको उल्टा सीधा ज्ञान सिखाने लायक बन जाएगा। आप बात क्यों नहीं समझते? ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपको सुधारना पड़ेगा आपकी इस गलती को। जो भी अभिभावक हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको स्वयं को आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, स्वयं को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, स्वयं को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई बच्चा उनसे भी पूछे, प्रश्न पूछे, तो माता पिता को भी तो उत्तर आने चाहिए। आजकल बच्चा फेथ क्यों नहीं करता? आजकल सनातन धर्म में क्यों उसका फेथ कम होता जा रहा है, जो यंगस्टर्स भी हैं? क्योंकि जब वो माता पिता से प्रश्न पूछते हैं कुछ अपने धर्म के बारे में, तो उनके पास उत्तर ही नहीं होते। तो वो सोचता है कि क्या है इसमें, इसलिए वो और ज़्यादा गलत रास्ते पे चल देता है। तो आपके पास उत्तर होने चाहिए। आप स्वयं सीखिए, समझिए इस ज्ञान को। जो दूसरे जो सबसे बड़ी गलती करी है वो करी है एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों ने, जो कि सरकारी लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी जो अंग्रेजों ने सिस्टम एस्टेब्लिश किया था गुरुकुल को समाप्त करके, जो शिक्षा पद्धति एस्टेब्लिश करी थी अंग्रेजों ने, इंडिपेंडेंस के बाद भी उसको समाप्त नहीं किया गया और उसी को पद्धति को जारी रखा गया। और आज तक वही पद्धति चल रही है, जिसके अंदर केवल एक तरफा ज्ञान दिया जाता है, केवल भौतिक ज्ञान दिया जाता है, केवल इस चोले का ज्ञान दिया जाता है, शरीर का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता, जीवन का ज्ञान नहीं दिया जाता, आनंद प्राप्त करने का ज्ञान नहीं दिया जाता। केवल यही ज्ञान दिया जाता है कि कैसे तुझे पैसे कमाने और कैसे तुझे दुखी होना है, क्योंकि पैसे ने आज तक किसी को सुख नहीं दिया, किसी को भी सुख नहीं दिया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो कह दे कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है और इस पैसे ने मुझे सुख दिया है। नहीं दिया, क्योंकि सुख भौतिक ज्ञान का विषय ही नहीं है, सुख आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है, आनंद आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है। तो आपसे प्रार्थना है, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो लीडर्स हैं, वो इस आध्यात्मिक ज्ञान को, जिसका सार भगवत गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता को, जिसकी की बेस्ट टिप्पणी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने करी है, जिसको पढ़ के हजारों करोड़ों की तादाद में, लाखों करोड़ों तक की तादाद में भक्त बने हैं, उसको पढ़कर, वो आजमाई हुई है किताब, वो आजमाई हुई भगवत गीता है। उस भगवत गीता को, उस भगवत गीता यथारूप को कंपल्सरी करना चाहिए हर स्कूल में, सारे बोर्ड्स में, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो आईबी बोर्ड हो, जो भी कोई बोर्ड हो, पढ़ाने ही नहीं देना चाहिए। सबसे पहले यह ज्ञान पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में सारी पोथी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। आज इस ज्ञान की कमी के कारण ही बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में हैं, वो टेंशन कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, उनको जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, वो भटके हुए हैं। युवा पीढ़ी की हालत खराब है भटकने के कारण, क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए वो गलत रास्ते पे आ रहे हैं, गलत चीजों को अपना रहे हैं, शराब की शरण ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। मैं तो कॉलेज के अंदर पढ़ा हूं और लेटेस्ट पढ़ा हूं। 2013 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी, तब मैंने देखा था कि क्या बुरी सिचुएशन, क्या बुरी हालत थी। जब मेरे स्टूडेंट दोस्त थे
माता पिता को पता ही नहीं है, बच्चा सिगरेट पी रहा है, पिताजी से फोन पे बात कर रहा है, हाँ पापा बोलो क्या बात है, बताओ। माता पिता घर में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है या उल्टा ही काम कर रहा है, क्या कर रहे हैं आप। सबसे और तीसरी जो गलत है, तीसरी गलती उन शिक्षकों की है जो केवल उनको भौतिक ज्ञान दे रहे हैं। अरे ठीक है, पद्धति जो है आपकी, जो जिस एजुकेशन में आप पढ़ा रहे हैं वो आपको मजबूरन उसमें पढ़ाना पड़ रहा है, पर क्या आप अपने स्टूडेंट्स को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते साथ में? क्या आप उनको भौतिक ज्ञान के साथ साथ 4 बात अध्यात्म की नहीं बता सकते? कैसे बताओगे? आपको ही नहीं पता। तो आपको स्वयं को पहले पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। भगवत गीता जो मेन सार है हमारे सनातन धर्म का, उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हर धर्म की एक फिलॉसफी होती है, हर धर्म की। केवल मंदिर जाने से या नाम रखने से, हिंदू नाम रखने से, मंदिर जाने से, तीर्थ यात्राओं पे जाने से केवल आप हिंदू नहीं बन जाते। जब तक आप अपने सनातन धर्म की जो मुख्य पुस्तक है उसको नहीं जानेंगे, आप सनातन धर्मी नहीं कहलाएंगे। मंदिर जाना धर्म का एक हिस्सा है, तीर्थ यात्रा पे जाना धर्म का हिस्सा है, परंतु जब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे, ये केवल भौतिक ज्ञान लेते रहेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे कि उसका मर्म क्या है, वो नहीं जानेंगे, तब तक आप ये जो भी कर रहे हैं वो क्या है बताइए, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि आपको कल कोई पूछ देगा कि क्यों कर रहा है, आपके पास जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं है आपके पास। जवाब तो होना चाहिए ना, आंसर तो पता होना चाहिए आपको। और चौथी गलती आपकी है कि आपको बार बार अवसर दिए जाते हैं। भगवान पता नहीं कितने रूपों में प्रकट होते हैं आपके सामने। गुरु के रूप में आते हैं, स्वयं आते हैं, अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में है। बार बार भक्तों के द्वारा, अनेकों साधनों के द्वारा वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि तो ये आध्यात्मिक ज्ञान ले। बार बार अवसर देते हैं भगवत गीता पढ़ने का, समझने का, बार बार अवसर देते हैं शास्त्रों के ज्ञान को लेने का, भक्तों का संग कराते हैं, भक्तों से मिलाते हैं, परंतु आप तो ऐसे नकार देते हैं जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है। हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी भक्त ने बोला ही होगा या उसके कान में सुन ही लिया होगा, भारतवर्ष में तो स्पेशली, कि हाँ भाई भगवत गीता भी नाम की कोई चीज होती है, उसको पढ़ना होता है। परंतु हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें डिस्को जाने में ज्यादा मजा आता है, हमें पब्स जाने में मजा आता है, हमें बार में शराब पीने में ज्यादा मजा आता है। अरे उसमें मजा नहीं है, सुअर को भी मल खाने में मजा आता है। तो अब आप स्थिति को भान लो कि हमारी क्या स्थिति है। अगर हमें उन चीजों में मजा आ रहा है जिस तरह सुअर को मल खाने में मजा आ रहा है, उसी तरह अगर आपको उन चीजों में मजा आ रहा है जो निरर्थक हैं, जो त्याज्य हैं, तो आपकी क्या स्थिति है? आप कौन है? आप कहां स्टैंड करते हैं? अरे असली मजा तो भगवत गीता में है, असली मजा तो शास्त्रों में है। अगर आपको आनंद लेना है, असली आनंद, असली मजा, एक बार प्रभुपाद जी से ऐसा मजा है कि जो कभी खत्म ना हो, ऐसा मजा है जो कभी खत्म ना हो। आपका नशा तो जिस दिन नशा उतरा, जिस समय नशा उतरा ना, वो नशा खत्म हो गया, वो मजा खत्म हो गया आपका, जो आप उसमें ले रहे हो हैं, वो सब खत्म हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। परंतु ये मजा, ये आनंद कभी खत्म नहीं होता। एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा था, प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि हे प्रभुपाद जी, हम ये नशा करते हैं, हिप्पी लोग थे, वो कहते हैं कि हम ये नशा करते हैं, हम मजे में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम कितनी देर मजे में रहते हो इस नशे को करके? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा है? हमेशा थोड़ी नशे में रहते हो, हमेशा थोड़ी मजे में रहते हो। नशा उतरा, तुम्हारा मजा खत्म। परंतु मैं तुम्हें ऐसा नशा दूंगा कि तुम्हारा मजा कभी खत्म नहीं होगा। और वो नशा क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आध्यात्मिक ज्ञान का नशा है। ये नशा दिया है हमें, ये रियल पावर है हमारी, रियल हमारा नेचर है, जो हमें हर आत्मा को इस रास्ते पर चलना चाहिए। ये नशा है भगवत गीता का, जो कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा आप आनंद में रहोगे, हमेशा। इस बात को समझो, नकारो मत, नहीं तो आपकी भी स्टोरी वही होगी जो केरला स्टोरी की हुई। अलग अलग प्रश्न उठाए गए हैं उसमें, अलग अलग तरह के प्रश्न उठाए गए हैं उसमें। कहा गया है कि भाई राम जी जो हैं
वो कैसे भगवान हैं? उनको तो अपनी पत्नी को लेने के लिए बंदरों की सहायता लेनी पड़ी, वानर सेना की सहायता लेनी पड़ी। वानर सेना की सहायता लेकर फिर जाके उनको उनकी सीता जी को बचाने का बचा पाए वो, नहीं तो वो कैसे बचाते? अरे भाई, वो परम भगवान है। वो चाहते तो स्वयं अकेले ही काफी थे, स्वयं अकेले, परंतु वो अपने भक्तों को सेवा करने का मौका देते हैं अपनी, जिससे कि उनकी शुद्धि हो सके। वो जीवों को सेवा करने का मौका देते हैं अपनी लीला करके, जिससे कि उनकी शुद्धि हो सके, वो भी भगवान के धाम जा सके, वो भी भगवान के धाम जा सके। परंतु आपको तो भगवान के धाम पर विश्वास नहीं है। जो अन्य धर्म है उनको विश्वास है कि जन्नत है, उनको विश्वास है कि हेवन है, परंतु हमें विश्वास ही नहीं है कि वैकुंठ है। कमाल करते हो, कैसे लोग हो आप? आपको विश्वास ही नहीं है तो सोचो, जब विश्वास है ही नहीं तो विश्वास डगमगाएगा क्या? इस विश्वास को लाओ। और ये कब आएगा विश्वास? जब आप स्वयं अपना समय दोगे शास्त्रों को समझने में, भगवत गीता को समझने में, ज्ञान, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में। और भगवान राम की क्या बात करते हो, चलो आपको बताते हैं एक कथा। हमारे शिक्षा गुरु जी बताते हैं कि एक बार जब दशरथ जी रामचंद्र जी को और अपने उनके भाइयों को छोड़ने गए गुरुकुल, जब गुरुकुल जाना था उनको, जब छोड़ने गए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, अब आपने छोड़ दिया, अब आप चले जाइए। दशरथ महाराज जी से कहा, दशरथ महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, मैं देखूंगा कि आप कैसे पढ़ाते हो उनको। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है गुरुकुल में। गुरुकुल में तो बच्चे रहते हैं, माता पिता नहीं देख सकते, माता पिता जाइए। तो वो चले गए दशरथ जी। दशरथ महाराज जी के जाने के बाद वशिष्ठ जी ने क्या किया? गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को केंद्र में खड़ा किया, सेंटर में खड़ा किया और उनकी 4 परिक्रमा लगाई। क्या? 4 परिक्रमा लगाई और उनसे प्रार्थना करी कि हे पर ब्रह्म, हे भगवान, हे परम सत्य, आप तो परम भगवान हैं। आप तो पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं, सारे ब्रह्मांड को ज्ञान देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा? मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? ये लीला नहीं पता ना आपको, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। बताओ आप, तो आपको पहले फिलॉसफी समझनी पड़ेगी, लीलाओं में कूद जाते हो। फिलॉसफी समझो, भगवत गीता समझो, भगवान है कौन, भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान कौन है, क्या कर सकते हैं। भगवान भोक्ता है, भोक्ता। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, वो उसमें उठाया गया प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण कैसे भगवान है? तो गोपियों के साथ घूमते, भगवान की इतनी लड़कियों के साथ क्यों घूम रहे हैं, भगवान इतनी गोपियों के साथ क्यों घूम रहे हैं? अरे गोपियां कोई साधारण कहने का कहना भी सही नहीं है, स्त्रियां नहीं हैं, वो परे हैं उससे, ये भौतिक जगत की स्त्रियों से परे हैं। इस बात को आपको समझ में नहीं आएगा अभी इस स्थिति पे, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण को समझो, वो परम भोक्ता हैं। भगवान गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रचति, कि मैं भोक्ता हूं। भोक्ता का मतलब क्या है? कि सब कुछ मेरा है, सारी चीजें, सारी वस्तुएं, सब कुछ मेरी है। तो जब उनकी है तो उन्हीं की तो सेवा में लगनी चाहिए, उन्हीं की सेवा में तो लगनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। आज के राजाओं के जैसे नहीं है भगवान श्री कृष्ण कि उनकी 10 रानियां हैं पर राजा एक है। यहां पे 16,108 रानियां थी तो 16,108 राजा थे, मतलब 16,108 कृष्ण भगवान थे। हाँ, ऐसे नहीं थे कि एक कृष्ण और 16,108 रानियां, नहीं, ऐसे नहीं थे कि भाई एक राजा यहां पर और एक राजा की 10 रानियां और 10 रानियों का एक ही राजा है और नहीं, वहां पे तो हर रानी के साथ कृष्ण अलग थे। ऐसा सामान्य मनुष्य कर सकता है? क्या बात करते हो आप? एक लीला लेते हो, दूसरी लीला नहीं लेते। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था, वो नहीं लेते आप हैं? कोई उठा सकता है आज चिचली उंगली पे 7 साल की अवस्था में, 7 दिन 7 रात लगातार तेज भयंकर तूफान में, बारिश में? अरे इस चिचली उंगली पे एक किताब उठा के दिखा दो आप कुछ समय के लिए तो आपको मान जाए। क्या बात करते हो आप? वो भी स्किप हो जाएगी, हाथ में दर्द होने लग जाएगा आपके। क्या करते हो आप? अब बताओ, अगर आपको ये बात पता, अगर उस लड़की को ये सब बातें पता होती तो क्या वो भटकती?
तो वो क्या किसी अन्य धर्म में जाती? नहीं जाती। तो ये ज्ञान सबको लेना चाहिए, सबको। शिव जी की बात करते हैं कि शिव जी विलाप कर रहे थे। शिव जी कैसे विलाप कर रहे थे? अरे कमाल हो गया। जब शिव जी विलाप कर रहे थे ना, तो उनकी गर्मी से सारा ब्रह्मांड जल रहा था। कोई विलाप करता है आज, पूरे सारी दुनिया भी विलाप करने लगे तो भी ब्रह्मांड ना जले। क्या बात कर रहे हैं शिव जी की आप, हैं? क्या बात कर रहे हैं? शिव जी ने जहर पिया था, जहर कंठ में धारण कर रखा है उन्होंने जहर। आप एक बूंद पोटेशियम साइनाइड की अपने जीवा पे धारण कर लो, मृत्यु हो जाएगी तुरंत। बोलने लायक नहीं रहोगे कुछ, उल्टा सीधा। क्या बात करते हो? जानो अपने धर्म को, हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सनातन धर्म आत्मा का धर्म है। अब चाहे वो मुसलमान व्यक्ति हो, वो भी आत्मा है। मुसलमान जो शरीर लेके पैदा हुआ है वो उसके अंदर भी आत्मा है। कोई क्रिश्चियन शरीर लेके पैदा हुआ है, उसके अंदर भी आत्मा है। कोई सिख शरीर लेके पैदा हुआ है, उसके अंदर भी आत्मा है। कोई बुद्ध शरीर लेके पैदा हुआ है, बुद्धिस्ट, तो उसके अंदर भी आत्मा है। कोई यहूदी शरीर लेके पैदा हुआ है तो उसके अंदर भी आत्मा है। जिस प्रकार का फेथ, जिस प्रकार का रिलीजन व्यक्ति लेके पैदा होगा, उसके अंदर भी आत्मा है, उस शरीर के अंदर आत्मा है। और आत्मा सनातन है, और सनातन आत्मा का धर्म भी सनातन होता है। इसलिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सनातन धर्म हर आत्मा का धर्म है और हम सब आत्मा हैं। चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हम क्रिश्चियन हो, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम सनातन धर्मी हो, चाहे हम सिख हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म के हो, हम सब आत्माएं, हम सब एक हैं और हम सब के भगवान भी एक हैं। यह है सनातन धर्म। सनातन धर्म बांटता नहीं है, सनातन धर्म एक करता है, सबको बांटता नहीं है। इस बात को समझिए आप। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने धर्म को जानो। ये मत कहना कि मेरे पास समय नहीं है। उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसका समय ही खत्म हो गया। सोचिए आप, अभी तो आपके पास समय है। केवल नोट छापने की मशीन मत बनो, समय निकालो। आप आत्मा हो, आप इस शरीर नहीं हो। कुरान कहती है हम रूह हैं, वेद कहते हैं हम आत्मा है, बाइबल कहती है हम सोल हैं। आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। इस बात को समझो, आप ये शरीर नहीं हो और आत्मा का कार्य करो। शरीर का कार्य तो आप कर ही रहे हो, साथ में पूरा समय आत्मा के लिए भी दो। टाइम निकालो, स्वयं के लिए टाइम निकालो। और आप सबके लिए आसान करने के लिए, क्योंकि भगवत गीता, आप सोचेंगे भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे समय लगेगा। नहीं, पढ़ो, टाइम निकालो। और साथ में एक कोर्स है 13 घंटे का भगवत गीता के ऊपर, बिल्कुल निशुल्क। ऐसा भी हम कुछ नहीं कह रहे कि आप इतना पैसा दो तो हम आपको ये कोर्स देंगे, नहीं, बिल्कुल निशुल्क कोर्स है। givegita.com पे जाओ, GIVEGITA.com पे जाओ, डाउनलोड करो भगवत गीता का ये कोर्स। 13 घंटे मांग रहे हैं केवल आपसे, 13 घंटे हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। इस 13 घंटे के कोर्स को सुनो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने भगवत गीता जानने की। बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। आई वॉज अ वेरी मिस्चीवियस स्टूडेंट इन माई स्कूल लाइफ। बहुत शैतान, बहुत शरारती, बहुत बदमाश किस्म का व्यक्ति। स्कूल लाइफ में रेस्टिकेट हो जाना, बार बार सस्पेंड हो जाना, बार बार उल्टी हरकतें करना। परंतु क्या हुआ? ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आया, किससे? भगवत गीता से। और आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको जीवन में जोड़ना है, आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ना है। छोड़ना कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हैं करते रहिए। परंतु जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, जैसे शराब की आवश्यकता नहीं है, उल्टी सीधी हरकतों की आवश्यकता नहीं है, उनको आप छोड़ो। और माता पिताओं से सब बहुत हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, अगर कोई बच्चा भगवत गीता पढ़ता है, पढ़ने लग गया, तो डरो मत। अरे तो साधु बन गया, तो डाकू थोड़ी बन गया। आप तो ऐसे सोचते हो कि ये तो डाकू बन गया हो। अरे कमाल है। कई माता पिता तो मातम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मातम मनाते हैं, मातम। कह रहे अरे हमारा बच्चा अच्छा खासा शराब पीता था, इन्होंने उसकी शराब छुड़वा दी। कमाल हो गया। अरे वो अच्छा खासा क्या करता था? मुर्गे काटता था, मुर्गे फाड़ता था, इन्होंने उससे मुर्गे छुड़वा के फल फ्रूट पे ले आए उसको। कमाल हो गया। ऐसा मत करें, आप ही की दुर्गति होगी, आप ही की दुर्गति होगी। किसी भी बच्चे को मत रोकना, किसी भी व्यक्ति को मत रोकना। अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान लेता है तो बहुत बुरी दुर्गति होगी, बहुत बुरी दुर्गति होगी।
मनुष्य शरीर से तो हाथ धोना पड़ेगा ही पड़ेगा। पता नहीं कौन सी योनियों में जाओगे, कितनी बुरी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी और ना जाने कब वो मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा। कभी मत करना ऐसा पाप। तो आप सबसे विनती है, अपने धर्म को जानो, सनातन धर्म को जानो, भगवद गीता को समझो, भगवद गीता यथारूप पढ़ो और ये 13 घंटे का भगवद गीता कोर्स सुनो, समझो, जीवन में लगाओ। कोई प्रश्न है तो पूछो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। 9210531053 ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप फ़ोन करके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस पर। अगर आपको कनेक्ट होना है किसी भी तरीके से तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यानपूर्वक सुना। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।